नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 के हिंदी क्लासेस में, जिसका तृतीय भाग अर्थात आप लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रथमा पाठा है भोजस्य औदार्यम। भोजस्य माने भोजराज की, औदार्यम माने उदारता, महाराज भोज की उदारता। महाराज भोज जो है बड़े ही दानी एवं दानवीर इस जगत में माने जाते हैं कि बहुत ही दानी थे। महाराज भोज जो है अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तभी एक ये अपने राज्य में बैठे हुए हैं, तभी एक द्वारपाल आकर के महाराज भोज से निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है जिसको आप लोग पढ़ेंगे। ततः माने तत्पश्चात, कश्चित कदाचित माने कोई, द्वारपाला माने द्वारपाल, आगत माने आकर के, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, आह मतलब बोला। इसके उपरांत या तभी एक द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला। क्या बोला? देव, देव माने महाराज, हे महाराज, कौपीनावशेषो, कौपीना माने लंगोटी, अवशेषो माने शेष बची हुई है। विद्वान माने विद्वान, द्वार माने दरवाजे पर, वर्ते मतलब आया हुआ, इत माने ऐसा, अर्थात जिसके मात्र केवल लंगोटी ये शरीर पर बची हुई है, ऐसा विद्वान द्वार पर आया हुआ है। राजा मतलब राजा। भोज ने कहा प्रवेशे माने प्रवेश कराओ, इत माने ऐसा, आह मतलब का प्रवेश कराओ, ऐसा उन्होंने राजा ने कहा। तथा माने तत्पश्चात या इसके उपरांत, प्रविष्टा माने प्रविष्ट होकर के, सह माने वह, कवि माने कवि वह कवि, भोजमालोक, भोजमालोक माने भोज राज को देख करके या महाराज भोज को देख करके क्या बोला? अद्य माने आज, मैं माने मेरी, मैं माने मेरी, आज मेरी, दरिद्री माने दरिद्रता का, नाशो मतलब नाश, भविष्य मतलब हो जाएगा, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अर्थात आज से मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मत्वा माने मान करके या ऐसा समझ करके, तुष्टो माने तुष्ट हो करके, हर्षा माने प्रसन्नता पूर्वक, अस्तूण माने आंसुओं को, मुमोच मतलब छोड़ने लगा, ढालने लगा, मतलब इतना गदगद हो गया, इतना वो हर्ष से भर गया कि वो हर्ष के आंसुओं को क्या करने लगा? छोड़ने लगा। राजा मतलब राजा। तम लोक के माने तम माने उससे, आलोक के माने देख करके, प्राह मतलब बोला। राजा उसको देख करके बोला। किसको देख करके बोला? कवि को देख करके बोला। कवे कवे, हे कवि, किम माने क्यों, रोदस मतलब रोते हो, इत माने ऐसा, है कवि तुम क्यों रोते हो। तथा माने इसके उपरांत, तथा माने इसके उपरांत, कवि मतलब कवि राह लिखा है, कवि राह, कबीर मतलब कवि, आह मतलब बोला, कवि बोला। राजन, हे राजन, आकड़ माने सुनो, मद माने मेरी, गृह माने घर की, स्थिति माने स्थिति की, हे महाराज मेरे घर की स्थिति को सुनो। क्या सुनाता है? ऐल जान उच्चई पति वचन माँ कर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यतनात् सुपहितवती दीन वदना, मैं छीणो पाए यद कृतम दशाश्व बहुले, तद अंतः शल्यम में तमस्य पुनरुद्धर तुम उचितः। दीन वदना, यहाँ से अर्थ लगाएंगे दीन वदना। दीन वदना माने दुखी वदन वाली, अर्थात दुखी मुख वाली। कौन? गृहिणी, मेरी गृहिणी ने। पथ माने मार्ग में, लजान माने खीले ले लो, उच्चई माने उच्च स्वर को, वचनम माने वचन को, उच्च माने ऊंचे, वचन माने वचन को, आकड़ माने सुन करके, अर्थात दीन मुख वाली मेरी गृहिणी ने मार्ग में खीले ले लो, खीले ले लो, ऐसी उच्च वचनों को आकड़ सुन करके, शिशु के कर्णो, कर्णो माने कानों को, यत्नात् माने बड़ी ही यह प्रयत्न पूर्वक, सुपहितवती माने अच्छी प्रकार से ढकती हुई या अच्छी प्रकार से ढक दिया। क्यों ढक दिया? कारण है कि मई माने मैं, मई माने
मैं या मुझ जैसे व्यक्ति के क्षीणो अपाए धन से रहित हो जाने के कारण यत कृतम, यत माने जो कि कृतमा ने किया, अर्थात मुझ जैसे व्यक्ति के धन से क्षीण हो जाने पर उसने ऐसा किया। दृशाश्व बहुले, दृशाश्व बहुले वो सब जो है क्या हो रहा है, दृशाश्व बहुले अर्थात वो जो है मुझे दिखाई दे रहा है, या एक कह सकते हैं कि वो सब जो है मुझे जो है अश्रु डालने, दशाश्रु अश्रु बहुले, इसके कारण वो जो आंसुओं को गिराने लगा। क्यों गिराने लगा? अंतः शल्यम, तद माने वह, अंतः शल्यम माने वह सब बातें, वह सब बातें, वो सब बातें मतलब जो पत्नी ने जो है मेरे ध्यानहीन के कारण जो है अपने पुत्रों के जो है कानों को ढका, वो सब बातें, तद माने वह सब, अंता माने अंदर, शल्यम माने कांटे के समान, वह सब बातें मुझे कांटे के समान, मैं माने मेरे, मैं माने मेरे हृदय में वो सब बातें कांटे के समान चुभ रही हैं। तुम माने तुम, अस माने हो, पुनः माने फिर, उद्धर तुम, उचिता माने उस कांटे को निकालने योग्य। हे महाराज, आप ही उस कांटे को निकालने योग्य हैं, अर्थात धन दे करके मेरी गरीबी को जो है कुछ दूर करने में समर्थ हैं। राजा मतलब राजा, शिव शिव, शिव शिव माने होता है कल्याण हो, कल्याण हो, इत माने ऐसा, उद्दीर्यन माने उच्चारण किया, ऐसा बोला, आपका कल्याण हो ऐसा राजा ने कहा। प्रत्यक्षरम, प्रत्य माने प्रत्येक, अक्षर माने अक्षर पर या प्रत्यक्षर पर, लक्ष्यम दत्ता 1,00,000 दे करके, प्राह बोला, त्वरितम माने शीघ्र ही, गच्छ मतलब जाओ, गेह माने घर को, तुम शीघ्र ही घर को जाओ। तद गृहिणी, तद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्ते मतलब होगी, तुम्हारी पत्नी जो है दुखी होगी, अर्थात तुम्हारी पत्नी क्या होगी, दुखी होगी, ऐसा उसने जो है कहा। फिर है अन्यदा माने दूसरे दिन, अन्य माने दूसरे, यदा माने जब, अर्थात जब दूसरे दिन, भोजा माने महाराज भोज, महाराज भोज, श्री महेश्वरम, श्री महेश्वरम माने भगवान शिव को, श्री महेश्वरम माने भगवान शिव जी को, नमित्तुम माने नमस्कार करने के लिए, शिवालय लिखा, शिव शिवालयम अभ्यगच्छत, अर्थात शिव के मंदिर में गए, तदा माने तब, क्वप माने कोई, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, राजानम माने राजा के, और शिव संधानो माने शिव मंदिर के समीप, या शिव जी के समीप, आह मतलब बोला, क्या बोला, देव, हे महाराज, हे महाराज, अर्धम दान वैरिणा गिरिजा गिरिजयापि अर्धम शिवस्याहितम, ये देवे इत्थम जगति तले पुरा पुरहरा भावे समूलयति, गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिपा छपातलम, और सर्वज्ञ तुम अधीसरत्वम मगमत ताम माम तु भिक्षाटनम, अर्थात अर्धम माने आधा, दान वैरणा मतलब भगवान विष्णु ने, अर्थात शिव के आधे भाग को दान वैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया। गिरिजया, गिरिजया माने गिरिराज की पुत्री, अर्थात पार्वती ने, अपि माने भी, अर्ध माने आधा ले लिया, शिवस्य आहितम शिव का, अर्थात शिवस्य आहितम माने शिव का आधा भाग, अर्ध माने आधा भाग, दान वैरणा मतलब भगवान विष्णु ने ले लिया। अब जो बचा आधा भाग, तो गिरिजया अर्थात पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती ने ले लिया। इत्थम के देवे, इत्थम हे महाराज, इस प्रकार, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पूरा माने फिर, हर माने भगवान शिव का, अभावे मतलब अभाव दिखाई देने लगा, समूलेत माने दिखाई देने लगा, अर्थात इस पृथ्वी तल पर जो है शिव का अभाव दिखाई देने लगा। इस कारण क्या हुआ, गंगा सागरम, गंगा जो है सागर में चली गई,
शशिकला अंबरम, अर्थात शशिकला जो है अंबर में अर्थात आकाश में चली गई। और नगाधिपा क्षमा तलम, क्षमा तलम मतलब होता है अत्यंत जो है पृथ्वी तल को, या पृथ्वी तल को कह सकते हैं, पृथ्वी तल कह सकते हैं। अर्थात जो शेषनाग जी थे वो कहाँ चले गए, वो जो है अत्यंत जो है पाताल लोक को चले गए कह सकते हैं, या पृथ्वी के नीचे चले गए। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब कुछ ज्ञान है, अर्थात आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही सब कुछ जो है जानते हैं। या सर्वज्ञत्वम अधीश्वरम, आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही सभी के अधीश्वर हैं। तुम माने आप ही, मगमत, अगमत मतलब अगम कर दो अर्थात दूर कर दो। त्वाम माने तुम, माँ माने मेरी, तू माने तो, भिक्षाटन माने भिक्षाटन दो। इसीलिए हे महाराज तुम मुझको भिक्षाटन दो, अर्थात मुझे जो है भिक्षा प्रदान करो। राजा माने राजा, तुष्टा माने संतुष्ट होकर के, तस्मय माने उसको, उसको किसको, उस विद्वान को, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य माने लाख, ददो माने दे दिया, अन्यदा माने अन्य दिन या दूसरे दिन, राजा मतलब राजा, समुपस्थान मतलब समुपस्थित होने के लिए, सीता मतलब सीता से, प्राह मतलब बोला, राजा जो है सीता से बोला। अर्थात अगले दिन जो है दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक, सीता माने सीता से, प्राह मतलब बोला, सीता नामक जो है कोई एक देवी थी कह लीजिए, या ये कोई गायिका थी या कोई लेखिका थी, उससे उन्होंने दे बोला, सीताम प्राह बोला देवी, हे देवी, प्रभात्यम माने प्रभात का, वर्ण मतलब वर्णन करो, इत माने ऐसा, ऐसा कहा, कैसा कहा कि प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, क्या बोली, बिरल बिरलाई स्थूल तारा कला विव सज्जना, मनयु मुने सर्वत्र नैव प्रसन्नम अम्बुनभा, अपसरति चाध्यवान्तं चिता चित्ता सत्ता म्यु दुर्जना, व्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुदनाम्यू। बिरल बिरल, बिरला, बिरल बिरला मतलब यत्र तत्र, यत्र तत्र, बिरल बिरला माने होता है यत्र तत्र या कोई कोई, स्थूल माने बड़े, तारा मतलब तारेगढ़ दिखाई, कोई कोई तारे जो है बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से बड़े दिखाई दे रहे हैं, जैसे लिखा है कलावियु कलयुग में सज्जना, जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से बिरल बिरल स्थूल तारे दिखाई पड़ते हैं। और क्या है, मना माने मन, यु माने समान, मुने माने मुन को, सर्वत्र नयो माने सभी जगह पर नहीं, अर्थात मन के मन की तरह सर्वत्र जगह पर जो है स्वच्छ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात सर्वत्र दिखाई नहीं दे रहा है। क्या, प्रसन्न अम्बु नभा आकाश, अर्थात मुनि के चित्त के समान, मुनि के चित्त के समान जो है, मुनि के चित्त के समान जो है क्या नहीं, आकाश जो है सर्वत्र प्रसन्न हो गया है, अर्थात मन यु माने मन के समान, मुने माने मुन के मन के समान, सर्वत्र माने सभी जगह पर, प्रसन्नम भूनभा, भूनभा अर्थात आकाश जो है प्रसन्न दिखाई दे रहा है। फिर अपसरत माने हटा देता है, ध्यानतम माने अंधकार को, अंधकार उसी प्रकार से जो है दूर हो रहा है, अर्थात अंधकार उसी प्रकार से दूर हो रहा है जैसे जो है चित्ता सत्ता म्यु दुर्जना, जिस प्रकार से साधु जन, साधु व्यक्ति के या साधु जन के जो है हृदय से, चित्त से जो है दुर्जन अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से अंधकार जो है अपसरत अर्थात हट रहा है। व्रजत माने चली जाती है, निशा माने रात्रि, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, रात्रि उसी प्रकार शीघ्र ही चली जा रही है जैसे
लक्ष्मीर अनुद्दनाम्यु। जिस अनुद्दनाम्यु माने जो उद्यम नहीं करता है, जो व्यापार नहीं करता है, जो उद्योग नहीं करता है, उसके पास से जिस प्रकार से लक्ष्मी चली जाती है, उसी प्रकार से राजा मतलब राजा तस्मै माने उसको लक्ष्यम दत्ता लाख रुपया दे करके कालिदासम प्राह। कालिदास से बोला सखे हे मित्र तुम अपि तुम माने तुम अप माने भी प्रभातम माने प्रातः काल का वर्णे माने वर्णन इति माने करो अर्थात हे सखे तुम भी प्रातः काल का वर्णन करो। तथा माने तत्पश्चात या इसके अनंतर या इसके बाद में जो है कालिदासा प्राह कालिदास बोले क्या बोले अभूत प्राची पिंगा रसपति प्राप्य कनकम गतच्छाया चंद्रो बुद्ध जन यु ग्राम्य सदसी क्षीणम क्षीणा सितारा नृप नृपतय इवानुदम परा नदी पाराजयन्ते द्रविण रहिता धनाम्योगणा। अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, रस प्रतिरु माने सूर्य के निकलने के समान, प्राप्य मतलब प्राप्त हो गई है, और कनकम माने कनक या सोने के समान। अर्थात जो पूर्व दिशा है वो जो है किसके समान, स्वर्ण के समान, अर्थात कनकम माने कनक अर्थात स्वर्ण के समान जो है पीली हो गई है। और लिखा है बुद्ध जन यु, बुद्ध माने विद्वान, जन की भांति, ग्राम सदस्य माने गांव में या गंवार में, अर्थात ग्राम सदस्य अर्थात गंवारों की, सदस्य माने सभा में, ग्राम माने गंवारों की सभा, सदस्य माने सभा में, ग्रामों की सभा में या गंवारों की सभा में बुद्ध जन जिस प्रकार से बुद्ध जन होते हैं उसी प्रकार से गतस छाया चंद्रो अर्थात चंद्रमा की छाया जो है वो दिखाई दे रही है, अर्थात कांतिहीन होती हुई दिखाई दे रही है। क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणास तारा, क्षीणा माने नष्ट हो रहे हैं, तारा मतलब तारे, क्षण भर में तारे उसी प्रकार नष्ट हो रहे हैं जिस प्रकार से ईवान उद्दम पराह जो उद्दम नहीं करता है। और पश्चिमा ने राजा का जो है क्या हो जाता है, राजा जो है क्षीण हो जाता है, अनुद्यमी राजा की तरह जो है वो भी तारे जो हैं, लिखा है क्षीणास तारा, तारे क्षीण हो रहे हैं। ना माने नहीं, दीपा माने दीप या प्रदीप या दीपक, राजनते मतलब सुशोभित हो रही हैं, अर्थात कहने का आशय यह है कि दीपक उसी प्रकार से नहीं सुशोभित हो रहे हैं, नहीं चमक रहे हैं जिस प्रकार से द्रविण रहिता नाम्यो गुणा, जिस प्रकार से जो द्रविण माने होता है धन, जिस प्रकार से धनहीनों के गुण की दीपक, लिखा द्रविण माने धन, रहिता माने रहित अर्थात धन से रहित, गुणा अर्थात धनहीनों के गुणों की तरह जो है वो क्या नहीं हो रहे, न दीपा राजनते, दीपा मतलब दीपक, राजनते मतलब सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात कहने का आशय है कि धनहीन के गुणों की तरह दीपक चमक नहीं रहे हैं। राजा मतलब राजात तुष्टा माने राजा माने राजा, अति माने अत्यधिक, तुष्टा माने संतुष्ट होकर के, तस्मै माने उसको कालिदास को, प्रत्यक्षर माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्षों माने लाख, ददो माने दे दिया, राजा जो है प्रसन्न होकर के जो है उसको प्रत्येक जो है अक्षर पर जो है उस विद्वान को 1-1 लाख रुपया दे दिया। इति भोज सौदार्यम प्रथमा पाठा समाप्ता।